Girls and girls, good morning. I'm Anjay. Let's view phrases used in English speaking. Guys and girls and viewers, अस्सलाम वालेकुम। आइए इंग्लिश बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस को देखते हैं, उनसे भरपूर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। Let's have a look on here. First one is What are you up to? What are you up to? What are you up to? आप क्या कर रहे हो? What are you up to? What are you up to? आप क्या कर रहे हो? इंतहाई खूबसूरत जुमला है। ये कॉमनली अंग्रेजी बोलचाल में बोला जाता है। What are you up to? आप क्या कर रहे हो? What are you up to? I am working as a प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तो इस तरह से आप जवाब आंसर्स दे सकते हैं। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर अकाउंटेंट, आई एम वर्किंग एज अ बैरिस्टर। तो इस तरह से आंसर्स पॉसिबल हैं। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मच डज इट कॉस्ट? हाउ मच डज इट कॉस्ट? इसकी लागत क्या है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? इसकी कीमत क्या है? इसकी लागत क्या है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? इस पे क्या खर्च उठता है? इस पे क्या खर्च आता है? ये अक्सर पूछा जाता है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव जो है स्टेप्स जब उठाए जाते हैं, कोई भी स्टेप्स लिए जाते हैं या मासिव बेसिस पे परचेजिंग की जाती है या मुख्तलिफ कमोडिटीज़ को बाय किया जाता है, तो उनकी कॉस्ट के बारे में पूछा जाता है। हाउ मच डज इट कॉस्ट? इसकी तामीर पे, इसकी ख़रीद पे, इसकी रिपेयर पे कितनी कॉस्ट आएगी, कितना लागत आएगी। तो ये जुमला कॉमनली जो है यूज़ किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग में। हाउ मच डज इट कॉस्ट? इसकी क्या लागत है? नेक्स्ट वन इज सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। आपसे अगली बार मिलूँगा। किसी भी पर्सन से या वीमेन से मुलाकात होती है, शेड्यूल्ड मीटिंग, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए ये इज़हार राय किया जाता है कि सी यू नेक्स्ट टाइम, आपसे अगली बार मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, आपसे अगली बार मुलाकात होगी, आपसे अगली बार मिलूँगा। तो ये भी कॉमनली जो है ये ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन को कायम रखने के लिए ये जुमला जो है फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला फ्रेज़ देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। 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 इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये कॉमनली जुमला जो है इंग्लिश स्पीकिंग में बोला जाता है। और जब आप कोई इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, एक डायलॉग कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान चंद बातें ऐसी होती हैं जो आपसे कंसर्न नहीं रखती और आप या कोई दूसरा शख्स उस बारे में बहुत ज़्यादा जो है टॉकेटिव होता है, तो उसे कहा जाता है भाई आप जो है इस मामले को यहाँ तक रहने दें। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है, आप इस मामले को यहीं पे छोड़ दें, इस टॉपिक को छोड़ दें, इस पर गुफ्तगू नहीं करें। तो ये भी कॉमनली एक ह्यूमन बीइंग के दरमियान जो एक डायलॉग होता है, सोसाइटी के हवाले से, सोशल जो है इवेंट्स के हवाले से, सोशल ऑब्लिगेशंस के हवाले से, तो उस सूरत में ये इस जुमले का इजहार किया जाता है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कैन आई आस्क यू समथिंग? 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 क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो ये अक्सर मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो डाउट्स होते हैं, अबहम होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में क्लियरेंस मांगने के लिए, क्लियरेंस लेने के लिए ये
फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है और ये क्वेरी है, क्वेश्चन है। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। ये फ्रेज़ जो है अमूमन घरों में कॉमनली आम तौर पे ये घरों में भी, ऑफिस में और इंस्टीट्यूशन में भी इस्तेमाल होता है। जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। Look at that over there. 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 वहाँ उस पर निगाह डालो। ये साइट्स के हवाले से और डायरेक्शंस के हवाले से ये जुमला काफ़ी मारूफ है और इंसानी अटेंशन दिलाने के लिए, इंसानी तवज्जो दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये इंतहाई खूबसूरत जुमला है, फ्रेज़ है। लुक एट दैट ओवर देयर, लुक एट दैट ओवर देयर, वहाँ उस पर निगाह डालिए, वहाँ उस पर देखिए। तो किसी की तवज्जो ड्रॉ कराने के लिए, किसी भी इवेंट के ऊपर, किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी साइट के हवाले से तो ये कंसर्न होता है, इस जुमले का कंसर्न है और ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत जुमला है। कैन लुक एट दैट ओवर देयर, लुक एट दैट ओवर देयर। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज शी इज़ अनबिलीवेबल, शी इज़ अनबिलीवेबल, शी इज़ अनबिलीवेबल, शी इज़ अनबिलीवेबल, वो बहुत खूब है। शी इज़ अनबिलीवेबल, वो बहुत खूब है। तो यहाँ आप देखिए अनबिलीवेबल का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ये खूब के मानों में है। ये मुख्तलिफ़ हवालों से जो खूबियाँ होती हैं, विचुज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ मूड्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ अफेयर्स के हवाले से जो सलाहियतें होती हैं, उनकी कंफर्मेशन के लिए, उनको सराहने के लिए, उनकी अप्रिसिएशन के लिए ये जुमला बोला जाता है। शी इज़ अनबिलीवेबल, शी इज़ अनबिलीवेबल, वो बहुत खूब है, वो बहुत खूब है। शी इज़ अनबिलीवेबल, तो इंतहाई खूबसूरती से इसका इस्तेमाल किया गया है और इसके माने भी बड़ी वसअत रखते हैं। अफेयर्स के हवाले से, मुख्तलिफ डूइंग्स के हवाले से, इंसानी वर्चूज़ जो होती हैं, इंसानी अच्छाइयाँ जो होती हैं, जो इंसान जो है अपने इजहार राय से, अपने एक्शन से जो काम लोग अमूर सर अंजाम देते हैं, जो अफेयर्स वो परफॉर्म करते हैं, तो उनकी अदायगी और उस अदायगी के एवज़ उनकी अप्रिसिएशन के लिए ये जुमला बोला जाता है। तो इस इट्स एन अप्रिशिएटिव फ्रेज़, इट्स एन अप्रिशिएटिव फ्रेज़, ये एक तारीफ़ी कलमा है, एक अप्रिसिएशन जो है उसके इजहार के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। शी इज़ अनबिलीवेबल, शी इज़ अनबिलीवेबल, इंतहाई खूबसूरत जुमला है। गाइस लेट्स हैव अ से वंस अगेन, आइए एक बार इन्हें दोबारा से दोहराते हैं। व्हाट आर यू अप टू, 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 आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट इज हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी लागत क्या है। नेक्स्ट इज सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, आपसे अगली बार मिलूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, आपसे अगली बार मुलाकात होगी। नेक्स्ट इज इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, 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 इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट इज कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, लिंडा कैन आई आस्क यू समथिंग, जोसेफ कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट इज लुक एट दैट ओवर देयर, लुक एट दैट ओवर देयर, लुक एट दैट ओवर देयर, वहाँ उस पर निगाह डालो। लुक एट दैट ओवर देयर, वहाँ उस पर निगाह डालो। एंड लास्ट वन इज शी इज अनबिलीवेबल, शी इज अनबिलीवेबल, शी इज अनबिलीवेबल, वो बहुत खूब है। शी इज अनबिलीवेबल, वो बहुत खूब है। Hey you guys, make a good practice. I need to head out. I need to head out. Bye. Girls and girls, good morning. I'm Anjay. Let's view phrases used in English speaking. Guys and girls and viewers, अस्सलाम वालेकुम। आइए इंग्लिश बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले
फ्रेजेस को देखते हैं, उनसे भरपूर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन हियर। फर्स्ट वन इज व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू, आप क्या कर रहे हो। इंतहाई खूबसूरत जुमला है, ये कॉमनली अंग्रेजी बोलचाल में बोला जाता है। व्हाट आर यू अप टू, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू अप टू, आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तो इस तरह से आप जवाब आंसर्स दे सकते हैं। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर अकाउंटेंट, आई एम वर्किंग एज अ बैरिस्टर। तो इस तरह से आंसर्स पॉसिबल हैं। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी लागत क्या है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है, इसकी लागत क्या है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इस पे क्या खर्च उठता है, इस पे क्या खर्च आता है, ये अक्सर पूछा जाता है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव जो है स्टेप्स जब उठाए जाते हैं, कोई भी स्टेप्स लिए जाते हैं, या मासिव बेसिस पे परचेजिंग की जाती है, या मुख्तलिफ कमोडिटीज़ को बाय किया जाता है, तो उनकी कॉस्ट के बारे में पूछा जाता है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी तामीर पे, इसकी ख़रीद पे, इसकी रिपेयर पे कितनी कॉस्ट आएगी, कितना लागत आएगी। तो ये जुमला कॉमनली जो है यूज़ किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग में। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी क्या लागत है। नेक्स्ट वन इज सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, आपसे अगली बार मिलूँगा। किसी भी पर्सन से या वीमेन से मुलाकात होती है, शेड्यूल्ड मीटिंग, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए ये इज़हार राय किया जाता है कि सी यू नेक्स्ट टाइम, आपसे अगली बार मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, आपसे अगली बार मुलाकात होगी, आपसे अगली बार मिलूँगा। तो ये भी कॉमनली जो है ये ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन को कायम रखने के लिए ये जुमला जो है फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला फ्रेज़ देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, 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 इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये कॉमनली जुमला जो है इंग्लिश स्पीकिंग में बोला जाता है। और जब आप कोई इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, एक डायलॉग कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान चंद बातें ऐसी होती हैं जो आपसे कंसर्न नहीं रखती, और आप या कोई दूसरा शख्स उस बारे में बहुत ज़्यादा जो है टॉकेटिव होता है, तो उसे कहा जाता है भाई आप जो है इस मामले को यहाँ तक रहने दें। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है, आप इस मामले को यहीं पे छोड़ दें, इस टॉपिक को छोड़ दें, इस पे गुफ्तगू नहीं करें। तो ये भी कॉमनली एक ह्यूमन बीइंग के दरमियान जो एक डायलॉग होता है, सोसाइटी के हवाले से, सोशल जो है इवेंट्स के हवाले से, सोशल ऑब्लिगेशंस के हवाले से, तो उस सूरत में ये इस जुमले का इजहार किया जाता है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कैन आई आस्क यू समथिंग, 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 क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो ये अक्सर मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो डाउट्स होते हैं, वहम होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए, या मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में क्लियरेंस मांगने के लिए, क्लियरेंस लेने के लिए ये फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेरी है, क्वेश्चन है, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। ये फ्रेज़ जो है अमूमन घरों में कॉमनली आम तौर पे ये घरों में भी, ऑफिस में, और
इंस्टीट्यूशन में भी इस्तेमाल होता है, जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या हम कुछ पूछ सकता हूँ। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। लुक एट दैट ओवर देयर, 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 वहाँ उस पर निगाह डालो। ये साइट्स के हवाले से और डायरेक्शंस के हवाले से ये जुमला काफ़ी मारूफ है और इंसानी अटेंशन दिलाने के लिए, इंसानी तवज्जो दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये इंतहाई खूबसूरत जुमला है, फ्रेज़ है। लुक एट दैट ओवर देयर, लुक एट दैट ओवर देयर, वहाँ उस पर निगाह डालिए, वहाँ उस पर देखिए। तो किसी की तवज्जो ड्रॉ कराने के लिए, किसी भी इवेंट के ऊपर, किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी साइट के हवाले से, तो ये कंसर्न होता है, इस जुमले का कंसर्न है और ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत जुमला है। कैन लुक एट दैट ओवर देयर, लुक एट दैट ओवर देयर। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज शी इज़ अनबिलीवेबल, शी इज़ अनबिलीवेबल, शी इज़ अनबिलीवेबल, शी इज़ अनबिलीवेबल, वो बहुत खूब है। शी इज़ अनबिलीवेबल, वो बहुत खूब है। तो यहाँ आप देखिए अनबिलीवेबल का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ये खूब के मानों में है। ये मुख्तलिफ़ हवालों से जो खूबियाँ होती हैं, विर्चुज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ मूड्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ अफेयर्स के हवाले से जो सलाहियतें होती हैं, उनकी कंफर्मेशन के लिए, उनको सराहने के लिए, उनकी अप्रिसिएशन के लिए ये जुमला बोला जाता है। शी इज़ अनबिलीवेबल, शी इज़ अनबिलीवेबल, वो बहुत खूब है, वो बहुत खूब है। शी इज़ अनबिलीवेबल, तो इंतहाई खूबसूरती से इसका इस्तेमाल किया गया है और इसके माने भी बड़ी वसअत रखते हैं। अफेयर्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ डूइंग्स के हवाले से, इंसानी विर्चुज़ जो होती हैं, इंसानी अच्छाइयाँ जो होती हैं, जो इंसान जो है अपने इजहार राय से, अपने एक्शन से जो काम लोग अमूर सर अंजाम देते हैं, जो अफेयर्स वो परफॉर्म करते हैं, तो उनकी अदायगी और उस अदायगी की एवज़ उनकी अप्रिसिएशन के लिए ये जुमला बोला जाता है। तो इट्स एन अप्रिशिएटिव फ्रेज़, इट्स एन अप्रिशिएटिव फ्रेज़, ये एक तारीफ़ी कलमा है, एक अप्रिसिएशन जो है उसके इजहार के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। शी इज़ अनबिलीवेबल, शी इज़ अनबिलीवेबल, इंतहाई खूबसूरत जुमला है। गाइस लेट्स हैव अ से वंस अगेन। आइए एक बार इन्हें दोबारा से दोहराते हैं। व्हाट आर यू अप टू, 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 आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट इज हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी लागत क्या है। नेक्स्ट इज सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, आपसे अगली बार मिलूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, आपसे अगली बार मुलाकात होगी। नेक्स्ट इज इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, 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 इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट इज कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, लिंडा कैन आई आस्क यू समथिंग, जोसेफ कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट इज लुक एट दैट ओवर देयर, लुक एट दैट ओवर देयर, लुक एट दैट ओवर देयर, वहाँ उस पर निगाह डालो। लुक एट दैट ओवर देयर, वहाँ उस पर निगाह डालो। एंड लास्ट वन इज शी इज अनबिलीवेबल, शी इज अनबिलीवेबल, शी इज अनबिलीवेबल, वो बहुत खूब है। शी इज अनबिलीवेबल, वो बहुत खूब है। Hey you guys, make a good practice. I need to head out. I need to head out. Bye.